हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आखिरकार हम सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्यों दें, क्या बेनिफिट है इस एग्जाम को देने का। तो यहाँ पर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सबको सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्यों देना चाहिए, स्पेशली वो सब लोग जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उन्हें सीयूईटी पीजी क्यों देनी है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो तो आपको आगे जाकर क्या करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो अपनी करनी है ना। आपको आगे जाके कोई ना कोई और कोर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं होता है। आपको या तो आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, MBA, B.Ed, इस तरीके का कोई प्रोफेशनल कोर्स आप करोगे, या फिर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना पड़ता है। ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप सभी को पता है कि एक अच्छी जॉब जो है नहीं मिल सकती, आपको अपने रेज्यूमे में और भी चीज़ें जो है ऐड ऑन करनी है। तो सीयूईटी पीजी एग्जाम आपकी इसी चीज़ में मदद करता है, बिकॉज वो सभी बच्चे अब जो आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिर आगे जाके जो है MBA से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे JNU, TIS, DU और BHU, इनसे जो है अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज और डिग्रीज करना चाहते हैं, तो उन सभी को सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा। तो सीयूईटी पीजी एग्जाम के बेनिफिट्स सबसे पहले जो है हम नोटिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सीयूईटी पीजी एग्जाम जो है ना वो कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, और ये जो एग्जाम है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये पूरे एडमिशन प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे। BHU का अलग दे रहे हो, JNU का अलग दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग दे रहे हो, TIS का अलग दे रहे हो। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको एक सिंगल एग्जाम देना है, एक सिंगल एग्जाम देना है, और मोस्टली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा उसी के एग्जाम के बेसिस पे। इवन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, हर कोई जो सीयूईटी पीजी का स्कोर मांगते हैं, और उसी बेसिस पर आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो, कोर्सेज हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, सब में आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है और आपका हर जगह आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये चीज़ अच्छी है ना, आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना, एक सिंगल एग्जाम देना है, इसलिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर आप खोल के देखोगे ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। सो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। मैंने BHU की अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखोगे तो JNU की अलग वीडियो बनाई हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग वीडियो बनाई हुई है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो आप चेकआउट करिए और डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हो अपने ग्रेजुएशन के बाद, कहाँ पर जो है जाकर अपने मास्टर्स डिग्री जो है कंप्लीट करना चाहते हो। तो उसके बेसिस पर जब आप सेलेक्ट कर लोगे कि मुझे क्या करना है, तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोड डिसाइड करना होगा कि आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियोज जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना और वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम MBA भी देना चाहते हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ, MBA करूँ या फिर MA इन पॉल साइंस करूँ। तो आप जो है दोनों भी कर सकते हो, दोनों के एग्जाम आप दे सकते हो, क्योंकि एक साथ आप 4 क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं B.Ed करूँ या फिर मैं MBA करूँ, तो आप दोनों के पेपर दे दो ना, दोनों के पेपर दे दो, जहाँ पर अच्छा कॉलेज मिलेगा वो कर लेना। तो ये भी जो है बढ़िया चीज़ है, आपको जो है वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे गेट्स ओपन अप हो जाते हैं आपको इस एग्जाम देने के बाद। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगली इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आप सभी को पता है, अगर आपको करियर में डेवलपमेंट चाहिए, आगे जो है आप चाहते हो आगे बढ़ते चले जाओ, तो आपको जो है सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। जो लोग जो एजुकेशन फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं एकेडमिक करियर को, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते आप नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, आगे रिसर्च में जाना चाहते हो आप तो रिसर्च में जाओगे। और वहीं पर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, MBA कर रहे हो, LLB कर रहे हो, उसके बाद आप सीधा जो है जॉब रेडी हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो सीयूईटी पीजी के थ्रू आपको क्या बनाते हैं, आपको जॉब रेडी बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे वोकेशनल टाइप के कोर्सेज भी जो है अवेलेबल है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑफर कर रही है, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, MCA जैसे कोर्सेज, IT से रिलेटेड कोर्सेज जो कि आपको जॉब रेडी बनाते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो है वाइडन अप हो जाती है जब आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देते हैं, ठीक है।
वहीं पर अगर हम बात करें इसका यूनिफॉर्म सिलेबस रहता है, तो आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म सिलेबस। आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बीएचयू का अलग देने जा रहे हो, जेएनयू का अलग दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग दे रहे हो, सबका अलग अलग सिलेबस है, नहीं। यहाँ पर आपका सिंगल ही प्लेटफॉर्म है, आपको एक ही एग्जाम देना है और उसी के थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर पाओगे, और सिंपल एज दैट। तो आपको अगर एमकॉम करना है और एमकॉम के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो, तो सिलेबस आपका एक ही रहेगा, आपको वही प्रिपेयर करना है, एक ही एग्जाम देना है, और उसके बेसिस पर, उसी स्कोर के बेसिस पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है सीट मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, आपके स्कोर के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है चीज़ें डिपेंड करती है, बट आपको एग्जाम एक ही देना है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यूनिफॉर्म सिलेबस होता है सीयूटी पीजी का, ये एक और ये बेनिफिट है। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे पहले क्या होता था, बहुत अलग अलग एग्जाम होते थे, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, तो पैसा भी बहुत लगता था। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम की मदद से आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वहीं पर अगला बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो अगला बेनिफिट ये है कि सीयूईटी पीजी अड्डा आप सभी के साथ है, और आपको पता है हिंदी दिवस का ऑफर चल रहा है। सो हिंदी दिवस के ओकेजन पर हम आपको दे रहे हैं फ्लैट 35% ऑफ, ठीक है। सो फ्लैट 35% ऑफ सभी सीयूईटी पीजी के कोर्सेज जो है, चाहे आप बैचेस ले लो, चाहे आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे आप बुक्स ले लीजिए, सभी के लिए यहाँ पर जो है ऑफर अवेलेबल है। बट ऑफर आपको अवेलेबल कैसे होगा, आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा। कूपन कोड यहाँ पर अगर आप ASHI20 यूज़ करते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार अगर आप न्यू हो, आपने अभी अभी सीयूईटी पीजी के बारे में सुना, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ वेबसाइट में आप कैसे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो बैचेस। सो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप गए, या तो आप इसको ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, ऑल कोर्सेज में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सीयूईटी यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, ठीक है। यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आप यहाँ पे सीयूईटी पीजी के उसमें जाओगे। सीयूईटी पीजी में अगर आप खोलोगे तो आपको ये सारे बैचेस दिख रहे हैं। सो जो लोग एमए इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए विस्तास बैच है, ठीक है। जो एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, जो एमए पॉल साइंस या पबएड करना चाहते हैं, उनके लिए नीव बैच है HEQP80। वहीं पर जो लोग MCA करना चाहते हैं, आप इंफॉर्मेशन IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो कालकी बैच है यहाँ पर SEQP09। और वहीं पर अगर आप MA हिस्ट्री करना चाहते हो, मैं पढ़ाती हूँ, अभिमन्यु बैच है वहाँ पर। वहीं पर अगर आप देखोगे और भी बैचेस है, व्यू ऑल पे जाना है आपको। व्यू ऑल पे अगर आप देखोगे रुद्र बैच है COQP12 जो बच्चे MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं पर द्रोणाचार्य बैच है COQP11 जो कि बच्चे आप LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके द्रोणाचार्य बैच है। जो कि मास्टर्स अपनी हिंदी में करना चाहते, संघर्ष बैच है। और यहाँ पर आपका एस्पिरेशन बैच है जो कि इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं। वहीं पर आप देखोगे ये सारे महापैक है। महापैक का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक बार महापैक खरीद लिया तो जो भी सारे नए बैचेस आते रहेंगे वो आपको फ्रीली सब जो है मिलते रहेंगे, आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मैं आपको बुक्स भी दिखा दूंगी, पहले एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आप कैसे खरीद सकते हो। जैसे आप COQP12 के बैच पर गए, रुद्र बैच पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आपको हिंदी कूपन कोड पे 32% दिखाई दे रहा है। तो आप अगर मेरा वाला यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे तो आपको 35 मिल जाएगा। ASHI20 अगर आपने लगाया, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको पूरा 35% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो ये बैच आपका 8254 का पड़ रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बुक्स भी मिलती है। अगर आप COQP11 और COQP12 का बैच लेते हैं तो इसमें आपको बुक्स भी अवेलेबल हो रही है और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बेस्ट फैकल्टी है, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है आपको यहाँ पर प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कूपन कोड ASHI20 लेके इसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल चीज़ें खरीदते हो स्विगी, डाइनॉट सब पे जब करते हो ना पेमेंट, तो वैसे आपको जो है पेमेंट कर देनी है, ऑटोमेटिकली ये जो बैच है आपके पास जो है आ जाएगा। वहीं पर अगर आप ऐप से करते हो तो आपको 1% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 8100 समथिंग का जो है पड़ेगा। बट अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते बट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर PG टेस्ट सीरीज़ है, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जनरल COQP12 की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 10 मार्क्स है। COQP12 की 20 मार्क्स वाली भी टेस्ट सीरीज़ है। मैथमेटिक्स की भी, अगर आपको कोई से भी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की COQP11 की, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस की, B.Ed COQP03 की भी अवेलेबल है, 10 मार्क्स है यहाँ पर। तो लेट्स से अगर आप लेते हैं ये वाली COQP11 की टेस्ट सीरीज लेते हैं जिसमें 20 मार्क्स है, तो अभी आपको 1610 की पड़ रही है। बट वहीं पर अगर आप यहाँ पर ASHI20 लगाएंगे, अगर आप इसमें ASHI20 लगाएंगे तो आपका यहाँ पर कितने का पड़ेगा, ये
1539 की पड़ जाएगी यहाँ पर। और अगर आप इसको और ऐप से लोगे तो ये 1500 के अराउंड जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बुक्स भी है, बुक्स भी आप जो है खरीद सकते हैं। अगर आप CUET PG में जाओगे तो नीचे सबसे ज़्यादा आपको बुक्स दिखाई दे रही है। बुक्स आपको किस किस की मिल रही है? बुक्स अभी आपके पास एक वोकैबुलरी वॉल्ट अवेलेबल है, कंप्लीट बुक किट CUET PG COQP 11 की अवेलेबल है, और कंप्लीट बुक किट CUET PG COQP 12 की अवेलेबल है। तो ये सारे बुक्स जो है अभी हमारे पास अवेलेबल है। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, सारे डाउट्स जो आपके थे वो क्लियर हो गए हैं। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं पर अगर आप किसी बैच को लेकर जो है कंफ्यूज हो कि मैम हमें कौन सा लेना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दूँ, गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो, मेंटोरशिप लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपने डाउट। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247@adda247.com। तो आप मुझे मेल करके भी अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग। आपके जो डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो आते रहते हैं CUET PG एग्जाम के लिए आप उनसे जो है अपडेटेड रहेंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के बाय बाय।